मांग में सिंदूर लगाना विवाहिता होने की निशानी होती है। शास्त्रों में कहते हैं कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है और पत्नी का सौभाग्य बढ़ता है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने विवाह के समय ही जो सिंदूर लगाया सो लगाया। उन्हें शायद सिंदूर का महत्व नहीं पता। वो ऐसा सोचती है कि क्या हो गया जो सिंदूर नहीं लगाया, और अगर वो सिंदूर लगाती भी है तो अपने बालों से उसे ढक लेती है। तो क्या इस तरह से सिंदूर लगाना एक विवाहित महिला के लिए शुभ है? शास्त्र क्या कहते हैं? सिंदूर लगाने के नियम क्या है और क्या होता है अगर महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती? जानेंगे आज के वीडियो में, लेकिन उससे पहले जान ले कि सिंदूर आता कहां से है। मित्रों, कमीला जतन नाम का एक पौधा होता है जो 20 से 25 फीट ऊंचा होता है, जहां फली गुच्छों के रूप में लगे रहते हैं। इन्हीं फली में से सिंदूर निकलता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को इतना शुभ माना गया है कि हर पूजा में इसका अहम स्थान है। बिना इसके पूजा अधूरी मानी जाती है। विवाह में तो सिंदूर दान की एक विशेष रीति निभाई जाती है। माता सीता भी भगवान राम की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाया करती थी। रामायण में तो एक कथा ऐसी भी मिलती है जिसमें माता सीता को देखकर हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर भगवान राम के नाम का सिंदूर लगाया था। कहते हैं तभी से हनुमान जी को हर मंगलवार सिंदूर का चोला चढ़ाया जाने लगा। विवाहित महिलाओं का 16 श्रृंगार भी बिना सिंदूर के अधूरा है। लेकिन फैशन में आकर महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, और जो महिलाएं सिंदूर लगाती भी है वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को कभी भी सिंदूर लगाने के बाद उसे बालों से ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने वाली महिलाओं के पति का व्यक्तित्व भी समाज में छिप जाता है। सिंदूर कभी भी छोटा या बीच की मांग को छोड़कर ना लगाएं। संबंधों में मनमुटाव होता है। कई बार महिलाएं सिंदूर की डिब्बी को इधर उधर रख देती हैं या भूल जाती हैं, या डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो उसे कचरे की पेटी में फेंक देती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिंदूर लगाते समय ध्यान रखें कि पूर्व दिशा में ही मुख करके सिंदूर अपनी मांग में भरे। ऐसा करने से पति का यश बढ़ता है। इसलिए सिंदूर हमेशा अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक लगाना चाहिए। बिहार झारखंड में तो महिलाएं नाक से सिंदूर लगाती हैं। इसके पीछे प्रचलित मान्यता है कि जितना लंबा सिंदूर होगा पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। यहाँ विशेषकर नारंगी रंग के सिंदूर लगाने की प्रथा है, जिसके पीछे सूर्य से जुड़ा तथ्य है। दरअसल बिहार, झारखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश में विवाह के दौरान सिंदूर दान की रस्म सुबह होती है। इसलिए इस समय सूर्योदय के रंग से इसे जोड़ा जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भूल कर भी किसी दूसरे से सिंदूर उधार न लें, और न ही अपनी सिंदूर की डिब्बी किसी को दे। चाहे तो अलग से सिंदूर की डिब्बी खरीद के दे दे। कहते हैं सुहाग की वस्तुओं को सुहागिन महिलाओं को दान करने से सुहाग बढ़ता है। अगर आप अपने लिए सिंदूर की नई डिब्बी खरीद कर ला रही हैं, तो सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में इसे रखकर उनसे अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद मांगे, और तब सिंदूर को अपनी मांग में भरना शुरू करें। सिंदूर भरते समय आप ओम उमाय नमः का मंत्र पढ़ सकती हैं। सिंदूर हमेशा लकड़ी या पीतल, प्लास्टिक की सिंदूर दानी में रखें। चांदी की डिब्बी में कभी भूल कर भी सिंदूर ना रखें। ऐसा करना अशुभ होता है। सप्ताह के हर दिन आप सिंदूर लगाएं, लेकिन 3 दिन रविवार, सोमवार और शुक्रवार को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरे। लेकिन मासिक धर्म के दौरान या अशुद्धता के दौरान सिंदूर अपनी मांग में ना भरे। मंगलवार के दिन कुछ खास ध्यान रखें। इस दिन विशेषकर ना सजे। केवल ध्यान रखें कि मांग सूनी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपकी नई शादी हुई है तो आप 1 साल तक नारंगी रंग के मिलने वाले सिंदूर से ही अपनी मांग भरे। गुरुवार और शुक्रवार सिंदूर लाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी देव स्थान या तीर्थ स्थान से सिंदूर ला रही हैं, तो दिनों का कोई खास महत्व नहीं होता। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या पति से अपनी मांग में सिंदूर भरवाना सही रहता है? तो ऐसा नहीं है। अपनी मांग में सिंदूर आप खुद ही भरे। अगर किसी अन्य सुहागिन महिला ने आपकी मांग में सिंदूर भरा है, तो बदले में आप भी उसे सिंदूर लौटाएं, यानी आप भी उसे सिंदूर लगाकर सुहाग का टीका दान करें। कभी भूल कर भी पार्लर में सिंदूर न लगवाएं। सिंदूर कभी भी नहाने के तुरंत बाद न लगाएं। ध्यान रखें कि मुंह में कुछ मीठा अवश्य रखें और सिर ढका हुआ हो। कई सुहागिनों में
में नियम होता है कि वो माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरती हैं। ये सही है, लेकिन कभी भी बिना नहाए सिंदूर ना भरें। ध्यान रखें कि सिंदूर की डिब्बी को हमेशा भर कर रखें। डिब्बी में सिंदूर घटना नहीं चाहिए। सिंदूर की डिब्बी को उचित स्थान पर रखें, क्योंकि अगर ये गिर जाए तो अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर भूल से सिंदूर गिर भी जाए तो उसे साफ कपड़े से उठा ले और धो ले। सिंदूर को यहाँ वहाँ न फेंके। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, लेकिन नारंगी रंग विशेषकर शुद्ध माना जाता है। शक्ति का प्रतीक सिंदूर प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे स्थान या बिंदु पर लगाया जाता था जो अधिकांश शारीरिक क्रियाओं जैसे हार्मोन स्रावित ग्रंथियों को उत्तेजित करता था। इसलिए मित्रों, सिंदूर लगाने के कुछ नियमों को अगर ध्यान में रखते हुए यदि सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाएं तो ये उनके लिए शुभ, लाभकारी और मंगलकारी हो सकता है। सिंदूर लगाने को लेकर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर पूछें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।